सुबह की ओपीडी में समय पे डॉक्टरों का ना आना। आप लोगों ने भी समाचार पत्रों में छापा कि शाम को कोई डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आते, इमरजेंसी में डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आते, तो आखिर वो किस बात की पेमेंट लेते हैं। जहाँ एक और एक डॉक्टर यहीं की लैब रिपोर्ट के आधार पर इलाज करके मरीज़ को ठीक करता है, वहीं पे कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ की रिपोर्ट सही नहीं है, हमारे निजी क्लिनिक में आओ। मैं अरुण कुमार ताम्रकार, जिलाध्यक्ष स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। स्वास्थ्य विभाग में हमारे मनेंद्रगढ़ और पूरे ज़िले के जो अस्पताल हैं, वहाँ पे पिछले 1 से 2 वर्षों में लगातार मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही, ऐसी शिकायत लगातार आ रही हैं। इसका मुख्य कारण है सुबह की ओपीडी में समय पे डॉक्टरों का ना आना। आप लोगों ने भी समाचार पत्रों में छापा कि शाम को कोई डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आते, इमरजेंसी में डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आते, तो आखिर वो किस बात की पेमेंट लेते हैं। दूसरा ये है कि आज का जो हमारा सांकेतिक हड़ताल है, ये हम अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद अभी कर रहे हैं, शाम को फिर से ड्यूटी करेंगे ताकि जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं पे कोई बुरा असर ना पड़े। लेकिन चिकित्सकों को ये बात समझ में नहीं आती। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र, उनका गृह जिला होने के बाद भी इस तरह की लापरवाही और उस पर कोई कार्रवाई ना होना। जनता आती है, सुविधा नहीं मिलती है, गाली गलौज करती है, किसके साथ? कर्मचारियों के साथ। तो इस तरह से अस्पताल की स्थिति बहुत गंभीर है। इसको सुधारने के लिए हम लोग आम जनता के लिए हम लोग आज ये सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं ताकि जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उचित मिले, समय पर मिले और उनका इलाज हो सके। जहां एक और एक डॉक्टर यहीं की लैब रिपोर्ट के आधार पर इलाज करके मरीज़ को ठीक करता है, वहीं पे कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ की रिपोर्ट सही नहीं है, हमारे निजी क्लिनिक में आओ। आप सरकारी ड्यूटी करके सरकारी तनख्वाह लेते हैं और यहाँ की लैब की रिपोर्ट को कैसे गलत बता सकते हैं? तो ये सब सारी समस्याएँ हैं। इसके बाद कर्मचारियों की समस्या, कर्मचारियों की समस्याओं में है 2-2, 3-3 साल से समयमान कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। 100 रुपये बढ़ना रहता है भैया, जिसमें से 12% कटता है, 88 रुपये का महीने का फ़ायदा 2 साल से लटका के रखे हैं बाबू यहाँ के उच्चाधिकारी। जीवन दीप समिति के कर्मचारी 3000-2500 में काम करते हैं। एक हमारी हाई कोर्ट में गई थी महोदया, वो हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आ गई, कलेक्टर द्वारा भुगतान किया जाए। 4 महीना बीत चुका, उनको ना आज तक कोई JDS की बैठक हो रही है, ना उनको भुगतान कर रहे हैं। अवकाश, जहाँ डॉक्टर एक कागज़ फेंक करके 3-3 महीने छुट्टी में चले जाते हैं, वहाँ कर्मचारी नियम से 21 दिन पहले आवेदन देता है। महिलाएं कर्मचारी हैं, संतान पालन छुट्टी, ये सब हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमको दिया नहीं जाता है। GPF पासबुक वर्षों से भरा नहीं रहा है, सेवा पुस्तिका सत्यापन नहीं हो रहा है। HWC टीम इंसेंटिव पिछले बार आंदोलन किए थे तो 2 साल का मिला, 1 साल से फिर से लंबित है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी 7 महीने से कार्य आधारित वेतन नहीं पाई हैं। पिछले बार हड़ताल किए तो मिला, 7 महीना फिर हो गया। स्थिति ये है कि वेतन के लिए हड़ताल करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारी की नियुक्ति हुई, 7,500 की दर पे पेमेंट दिए, 3,000, बाकी का पैसा अधिकारी गबन कर गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अस्पताल मनेंद्रगढ़ के, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जनकपुर के BMO साहब 7 महीना एब्सेंट पाए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। पूरा पेमेंट लिए हैं, TA लिए हैं, मेडिकल लिए हैं, सारा काम करते हैं, अनुपस्थित रह के कैसे कर लेते हैं। यहाँ हम